सिर्फ 200 पॉइंट्स का जोन इस वीक हम आपको दे गए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। 25,500 जो आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है और 25,700 का रेजिस्टेंस दे गए थे। जिस साइड इसके बाहर निकलेगा उस साइड चाल आ सकती है, इसकी बात हम आपसे लास्ट वीक कर गए थे। क्या देखा आपने कि मंडे ट्यूसडे तो इस बीच रहा, लेकिन वेडनेसडे को ही इसने गैप अप देकर ऊपर निकलने की कोशिश की और पूरा वीक ऊपर ही खड़ा रहता नजर आया। तो अब शॉर्ट टर्म में आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ से क्या हो सकता है उसको आज समझेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारा हमेशा से रहा है कुछ महीनों में कि इसको जो बड़ी फॉल देनी है 21,000 साइड, उसमें हमारा इस वीक का क्या अपडेट है उसको भी आज समझेंगे। तो सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सेक्टर्स को देख लेते हैं वहाँ पे क्या हुआ है इस वीक, क्या कोई खास अपडेट है या नहीं। सबसे पहले चलते हैं फार्मा सेक्टर पे। फार्मा सेक्टर में आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि इस बार जो पार्टिसिपेशन रहा है निफ्टी में वो फार्मा सेक्टर की तरफ से आया है। एक बहुत अच्छी रेंज जो चल रही थी कुछ हफ्तों से उसको ब्रेक करके लिटरली ये निकलने की कोशिश करता नजर आया है। तो बिल्कुल यहाँ से और इसमें तेज़ी बनती दिख सकती है जैसा कि अभी ये फिलहाल शो कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जैसा हमने आपसे बता रखा है, जब तक ये इस एरिया को 23,100 के एरियाज़ को डिसाइसिवली नहीं काटता है तब तक कोई मेजर चाल इसमें आ जाए अभी हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस लेवल को हमें ध्यान से देखना है, इसके ऊपर पार डिसाइसिवली निकलता है कि नहीं निकलता है। मेटल की बात करें तो मेटल में आप देख पा रहे हो किस तरह से काम हुआ है। जो हम लेवल पे बात कर गए थे कि ये 11,000 के आसपास का एरिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाई लगा के इसको यहाँ से गिरना चाहिए, वो आपने देखा है। फिलहाल एक फॉल भी आई है और अभी बहुत नीचे तो नहीं गया है मगर ऊपर बढ़ना इसने फिलहाल बंद कर रखा है लास्ट 1-2 वीक से, राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी तक गिरावट नहीं आई है, इसलिए बहुत उम्मीदें अभी नहीं कर सकते हैं। क्या करता है आने वाले समय में इसके प्राइस एक्शन से ही हमें पता लगेगा। इनफैक्ट जो एरिया है वो आपने समझ लिया है कि जो हम बात कर गए थे अब वो प्राइस भी दिखा रहा है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अब कितना इंपॉर्टेंट है वो आने वाले वक्त में आपको पता ही लग जाएगा, मार्केट खुद ही दिखा देगी, राइट। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आप देख रहे हो कि वो उस एरिया को पार करने की कोशिश कर रहा है जो हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए इसको पार करना। फिलहाल उम्मीद दिख रही है कि अभी भी नीचे आ सकता है क्योंकि जो ऊपर निकला है उसके बाद से कुछ कैरेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बहुत तेज़ी नहीं आई है। तो देखते हैं अभी क्या करता है। लेकिन अगर यहाँ से निकलता है तो जैसे मैंने आपसे बताया था इसमें भी फिर एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही ये डिसीजन ये ले लेगा। एक मौका यहाँ बना है, देखते हैं इसका फ़ायदा ये उठाता है ऊपर जाने के लिए या नहीं। बात करें आईटी की तो आईटी में वो चीज़ आप देख रहे हो जो हम बात कर रहे थे कि ये तो इस हाई के ऊपर भी जा सकता है, इस रेजिस्टेंस के आसपास तक भी जा सकता है, इसमें तो काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। लेकिन चूंकि आप देख रहे हो कई महीनों से ये कहीं नहीं गया है और अभी भी इसमें कोई बहुत बढ़िया चाल बनती नज़र नहीं आई है। बट स्टिल कोशिश इसकी जारी है, देखते हैं ये यहाँ से क्या कर पाता है क्या नहीं। कमज़ोरी इसमें कितनी है वो ओवरऑल हम बात कर चुके हैं इसके इस जो सेपरेट वीडियो में, तो उस पर ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करता है। ऑटो की बात करें तो ऑटो आप देख ही रहो, ये रेंज आपको साफ नज़र आ रही है, इसी रेंज में ये काम करता चला आ रहा है और आज भी कर रहा है। तो इस पर ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस रेंज के जिस साइड निकलेगा उस साइड ही इसमें ट्रेंड बनता रहेगा। अभी फिलहाल हमारे रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशान और पकाया है वो यही भाई साहब हैं। पिछले कई महीनों से 6 मंथ से ज़्यादा आई थिंक हो रहा है, करीब करीब या 6 मंथ्स हो रहा है, कहीं नहीं गया ये, राइट। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी में था कि ये ऊपर जा सकता था, लेकिन हर अटेम्प्ट इसका फेल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या करेगा। अभी तक तो कुछ भी इसमें उम्मीद बन नहीं पा रही किसी भी तरह से। पीएसयू बैंक वहाँ आके खड़ा हो गया, जो एरियाज़ की हम बात आपसे कर गए थे कि ये हाई तो हम नहीं कह सकते क्या एग्जैक्टली लगेगा, 8500 लगेगा, 8600 लगेगा, लेकिन यही कहीं इसको रुक जाना चाहिए अगर इसे किसी भी तरीके से वापस आना है तो। क्योंकि एक चाल की जो हम उम्मीद कर रहे थे वो ऑलरेडी आ गई है। अब इससे कुछ बड़ा इसके दिमाग में है तो वो आगे पता लगेगा। अभी तक आपने देखा वहीं पे खड़ा है, तो देखते हैं क्या चुनता है। फिलहाल लक्षण इसके अभी तक पॉजिटिव हैं, ऊपर ही बना रखा है और लड़ाई कर रहा है ऊपर रहने के लिए। तो देखते हैं क्या करता है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी में वो चीज़ जो हमने बात की थी कि बाउंस इसमें भी एनर्जी की तरह नहीं आ पा रहा था, अब आ रहा है। तो उम्मीद ये है ये और ऊपर भी जा सकता है। पॉइंट देखने वाला ये होगा कि क्या वो इन एरियाज़ को, इन हाइज को पार कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे 5-7% के मूव को अभी हम लोग नहीं उसमें बात कर सकते, इसका मीनिंग क्या निकलेगा खासकर रियल्टी में, क्योंकि इसमें कुछ तय होना है। तो डिटेल में बात करेंगे जब इसमें कुछ होता नजर आएगा।
ठीक है, तो अभी इसके हाल पे छोड़ देते हैं। कुल मिला के जो सेक्टर्स आपने देखे उसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो अभी तक इंटेंशन रहा है वो कंफ्यूज करने का ही रहा है, राइट। अभी आपने देखा कि कई अटेम्प्ट्स ऊपर के हुए मगर वो कोई सक्सेसफुल फिलहाल हो नहीं पाया है। वो जो हमारे 3 सेक्टर रहे हैं आपको पता है, मेटल, ऑटो एंड पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक भी वहाँ पहुँच के रुक गया है, मेटल पहले रुक गया था, थोड़ा गिरावट भी आई है, ऑटो सबसे पहले रुक गया था। तो तीनों वहाँ आके रुक गए हैं। तो वो कंटिन्यू करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ हमें सजेस्ट करेंगे, बाकी बातें कंक्लूजन में करेंगे ही। सेक्टर्स अभी फिलहाल कोई दिशा ठीक ठाक हमें नहीं दिखा रहे हैं, वो लड़ाई चल रही है, पर्टिकुलरली कहने का मतलब वही है, और कहीं जा नहीं रहे घूम फिर के, ठीक है। कुछ एक चाल थोड़ी बहुत देखने को मिली है लेकिन वो घूम फिर के जैसा आप देखते हो वापस आ जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ग्लोबल मार्केट में चलते हैं, समझते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स आप देख रहे हो, मैंने जैसे कहा था कि 47,000 का एरिया, 46,500 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी बिल्कुल फिर और बनेगी और वो कहीं ना कहीं फिर हमारी मार्केट को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसका उम्मीद हमें बनेगा। लेकिन आपने देखा कि ऊपर तो निकला, लेकिन मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख पा रहे हो, ऊपर निकला था 28 अक्टूबर को और उसके बाद से लेकर आज 1 मंथ के आसपास होने वाला है, 20 डेज तो हो ही गए हैं और ये ना ऊपर जा सका है ना नीचे जा सका है। नीचे गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे आया इस वीक। तो अब इसमें क्या बोलूँ मैं कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये बस सिंपल ये इशारा कर रहा है कि जो वोलेटिलिटी है पहले से वो बढ़ रही है और बिल्कुल ये एरिया, ये जो हम बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट एरिया है, अब आपको प्राइस पे दिख रहा है कि वो इंपॉर्टेंट एरिया है। कहाँ आ गया था ये देखो, अब ये है वो 23 सितंबर के आसपास इस जोन में आ गया था और तब से लेकर आज नवंबर में हम हैं और ये कहीं नहीं गया है। हाइज बार बार नए लग रहे हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बस अब आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं आप खुद समझ लीजिए। कोई एक डिसाइसिव मूव देने को राजी अभी ग्लोबल मार्केट भी नहीं है, खासकर जो लीडर हैं, राइट। देखते हैं क्या होता है। नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक में वो चीज़ नहीं हुई, बार बार हाई इसमें नहीं लगे हैं। जो एरियाज पार किए थे इसने वो पार करने के बाद वापस आया है और एक ही बार हाई लगाया है, ये देख लो आप। तो नैस्डैक कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत होता नजर आया है। देखते हैं इसका क्या मीनिंग आगे निकलता है। इतनी करेक्शन से भी कुछ ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। मैं डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ, आपको इजीली दिखेगा, जो हम लोग रेगुलरली जिससे बात करते हैं, राइट। रसल की बात करें तो रसल में भी वही कहानी है, उसने भी हाई नहीं लगाए हैं, वो भी अपने पुराने हाईस के आसपास सेटल होता नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे क्या करता है। इस वीक थोड़ा फॉल बढ़ा है लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा कि हम उसको कुछ कह सकें कि यार कुछ बड़ा काम कर दिए। तो छोटी सी करेक्शन है, इतनी चाल आई है, क्या थोड़ा बहुत गिर नहीं सकता, राइट। तो इससे भी ज़्यादा खुश होने का फ़ायदा नहीं है कि ये गिरने जा रहा है। देखते हैं क्या करता है। डैक्स की बात करें तो डैक्स में एक ये बढ़िया चाल से निकला था लेकिन हमने आपसे बताया था कि सस्टेनेबिलिटी है मगर कैरेक्टर नहीं है, वो कैंडल्स नहीं है और वो आपने देख लिया है। वो भी टाइम 17 अक्टूबर का था, 17 नवंबर आ रहा है, आ ही गया समझिए, यानी 1 मंथ हो गया, ये भी कहीं नहीं गया है। यानी ये भी बस खेल रहे हैं मार्केट में, हर तरफ वो खेल ही चल रहा है। हर आदमी बस आपको दिखा रहा है, उम्मीद बन रही है कि ऊपर जा रहा है मगर जा कोई नहीं पा रहा है। और क्या मीनिंग है देख लेते हैं भाई। डैक्स की उम्मीद करें तो डैक्स की बात करें तो आप देखो वो भी वही है। डैक्स भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो भी ठंडा पड़ गया है। नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तो नीचे भी नहीं गया है। देख रहे हो आप, लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया था, हमारे लेवल के नीचे एक कैंडल बनाया और अगले दिन गैप से ऊपर खोल दिया। सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट कैसे, मतलब हर बार एक उम्मीद जगाती है कि ऊपर जा रहा है, उम्मीद जगाती है कि नीचे जा रहा है और जाती कहीं नहीं है, राइट। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो सिर्फ पका रही है और कुछ भी नहीं कर रही है, जैसा आप देख रहे हो। यूके 100 की बात करें तो वो बखूबी चल रहा था, इसको मार्केट से दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं ऑनेस्टली कहूँ, कि जब यूएस मार्केट अच्छा नहीं कर पा रहा तो ये भी रुकेगा, मुझे ऐसा लगा था। मगर ये जो हमारा फेवरेट इंडेक्स था वो किसी मकसद से था और इसने दिखाया है कि इसमें वो दम है कि ये मार्केट पूरी ओवरऑल कहीं भी ना चले तो भी ये चल सकता है। तो इसीलिए अब मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है हम लोग कहाँ से बात करते आ रहे हैं, अगर कहीं आज भी वो लेवल लगे हों, ये देखिए दिखाई दे, ये मैंने जूम किया आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमारे सपोर्ट एरिया पे कितनी बार सपोर्ट लिया था, आज भी वो मार्क्स लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से बात करते आ रहे हैं कि इसको अच्छा करना है। बीच में वो एक प्रॉब्लम यहाँ आई थी थोड़ी सी बड़ी, तो जहाँ पे हम लोग थोड़ा स्केप्टिक हुए थे कि हम लोग बात किए थे कि पूरी यूएस मार्केट ख़राब दिख रही है, वर्ल्ड मार्केट ख़राब दिख रही है, नीचे जा सकता है। लेकिन इसने दिखाया कि इसका कोई भी मूड नहीं है और बिल्कुल जैसे कोरोना के टाइम हुआ था, इस टाइम को कोरोना से कंपेयर कीजिए, देख रहे हो आप, कुछ वैसा ही फॉल हुआ और वैसी ही रिकवरी हुई है जैसे कोरोना के टाइम हुआ था। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसने काम किया है और अभी जब तक ये कुछ
इसीलिए सिम्टम नहीं दिखाता नीचे का। इसमें तो हम लोग कभी भी बेयरिश हो नहीं सकते जब तक ये कुछ ऐसा शो नहीं करता है, राइट। निकाई जैसा हमने बात की थी, फुल फ्री है ये, कई सालों के बाद निकला है ऊपर, ये लगे हुए हैं ऑल टाइम हाई, ये 1989 का सब कुछ आपको बता चुके हैं हम लोग इसी चैनल पर, और ज़बरदस्त चाल आ चुकी है। ऑफ कोर्स करेक्शन आ सकती है, किसी को लग सकता है 7-10% का करेक्शन बहुत होता है, 5000 पॉइंट 7000 पॉइंट इतना कभी भी गिर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ करेगा तो बात करेंगे, बट करेक्शन ही आ सकती है, और उससे ज़्यादा की उम्मीद अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ से करता है देखते हैं। ब्राज़ील में हमने बात की थी, इसने थोड़ा हमें सरप्राइज़ किया। हम बात कर रहे थे इसमें एक फॉल आ जाना चाहिए, जैसे हम लोग अपनी निफ्टी में उम्मीद कर रहे थे, इसने वो फॉल नहीं दिया। इनफैक्ट इसने रेगुलरली, आप देख रहे हो ना कैसी कैंडल्स बना के निकाला है, तो कहीं ना कहीं इसने स्ट्रेंथ शो की है, जिसकी रिस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी। हमें देखना ये है कि वापस 148,000 145,000 इन एरियाज़ के नीचे आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर इन एरियाज़ के नीचे वापस नहीं आता है तो फिर ये नई चाल की शुरुआत कर देगा, ऐसा हम मानेंगे। तो अभी क्योंकि कहना कुछ जल्दी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी चाल की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए कुछ दिन ऊपर जाने से अभी हम इसको ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये हमें ज़रूर बताएगा ये क्या करने वाला है। ये सब इंडेक्स से ही तो हमें इशारा मिलेगा ना कि ओवरऑल हमारी मार्केट में क्या होगा, क्योंकि वो तो कहीं जा नहीं रही है। अगर सब ऊपर निकलेंगे तो कब तक हमारी मार्केट को रोक के रखेंगे ये लोग, राइट। देखते हैं क्या होता है। डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो वो कहीं गया नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका कोई इम्पैक्ट, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था, महीनों से बता रहा हूँ, कुछ भी पड़ने वाला मार्केट में नहीं है जब तक ये 96 का एरिया नीचे ब्रेक डिसाइसिवली नहीं करता है। तो जैसा इसको चल रहा है इसके हाल पे छोड़ देते हैं। सेम हमने बॉन्ड यील्ड पे भी बात कर रखी है, वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर निकलेगा 4.8 और 5% की ओर, तब बात करेंगे इसमें, अभी बात करने का फ़ायदा नहीं है। यूएसडी आईएनआर दिखा दूँ आपको चलते चलते, तो वहाँ पे भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, वो भी ऊपर ही खड़ा बिल्कुल कर रखा है, ना ऊपर बहुत गया है ना नीचे गया है। देखते हैं ये क्या करता है। फिलहाल इससे भी कोई फ़र्क मार्केट पे नहीं पड़ रहा है। क्रूड ऑयल भी उसी कैटेगरी में आता है, वो भी खड़ा कर रखा है, वो भी कहीं नहीं जा रहा है। नीचे जाने की तैयारी इसने दिखाई थी कि अब चल दिया $50 के लिए, बट फिर खड़ा हो गया है ना। तो इन लोगों की जल्दी क्यों नहीं होती है, क्यों हम लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाते हैं, वो आप समझ रहे हो कि बहुत इन लोग के पास समय होता है, कोई स्टॉक नहीं है ये, करेक्ट। तो इसीलिए कुल मिला के जैसा आपने देख लिया है कि ग्लोबल मार्केट में खासकर जो यूएस मार्केट है वो अभी भी इनडिसाइसिव टेरिटरी में खड़ा है, एक ऐसे एरिया में खड़ा है जहाँ से मुड़ जाना चाहिए। हम इसकी बात महीनों से कर रहे हैं, जब वहाँ पहुँचा नहीं था तब से कर रहे हैं, राइट। वो लेवल अगर मैं दोबारा दिखा दूँ तो वो ये एरियाज़ थे 47,000 46,500, ये जोन की बात हम लोग जब यहाँ पहुँचा नहीं था तब से कर रहे थे, राइट। और पहुँचने के बाद से हमने बात की है कि जब तक हमारे लेवल को नहीं काटेगा तब तक हम लोग खुश नहीं होंगे। तो अभी तक ये लेवल हमारे उसको आपने देखा है काटा नहीं है, तो इसमें जब वो चाल नहीं आ रही है, इसमें जब कुछ डिसीजन नहीं निकल रहा है, तो हम बाकी इंडेक्सेस से क्या उम्मीद करें, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा है ज़्यादातर इंडेक्सेस वैसे ही वही इधर उधर बस कर रहे हैं, कोई बड़ी चाल कहीं नहीं बन रही है। एक ब्राज़ील ने एक थोड़ा सा प्रॉमिसिंग मूव दिखाया है, वो कितना रियल है कितना फेक है वो सिर्फ 1-2 वीक्स के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो उसको देख लेंगे क्या करता है। तो ग्लोबल मार्केट ने हमें कुछ भी ऐसी क्लैरिटी नहीं दी है, सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, बाकी देख लेते हैं अपना बिटकॉइन और आपका कमोडिटी सेक्शन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने हमारे उस एरिया को, जैसा आप देख रहे हो, डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। एक फाइट जब हम आपके पास लास्ट वीक आए थे तो ये चल रही थी, इसके ऊपर टिका के खड़ा था। हमने आपसे कहा था कि अगर ये लौट गया तो लौट जाएगा, नए हाई भी दिखा देगा, नहीं लौटा तो फिर करेक्शन बढ़ जाएगी। ये हमने आपसे साफ साफ कहा था कि बहुत अच्छी चाल, बहुत अच्छे ट्रेंड में है, जब तक हमारा लेवल ब्रेक नहीं करेगा हम नहीं मानेंगे। और अब लेवल ब्रेक कर गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बस एक ही काम इसको करना है कि इसको धोखा नहीं देना है ना। तो देखना क्या है वो आपको सीधे लेवल वाइज ही बता देता हूँ। धोखा का मतलब ये रहा धोखा, 1,11,000, ठीक है। इसके ऊपर अब आप देखोगे ये इजीली टिकेगा नहीं, और जो भी ऊपर चाल आती है अगर बाउंस आता है तो इसी के नीचे नीचे खत्म होके फिर ये नीचे चल देगा। तो ठीक है, जब तक 111,000 के नीचे है ये, उम्मीद करके रखिए कि ये नीचे ही अपनी जर्नी अब कंटिन्यू कर सकता है। जिस तरीके से वॉल्यूम्स बढ़े हैं, जिस तरीके से हमारा लेवल ब्रेक किया है, अच्छे साइन अभी तो ये नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं। तो बिल्कुल 111,000 का लेवल यहाँ से अब ट्रैक करने लायक है, इस पे ध्यान पे बना के रखेंगे जो भी बिटकॉइन को फॉलो करता है। अब बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल गोल्ड की।
वो आप देख रहे हो वो टाइम बिता रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले तो कोई गिरने का नाम नहीं ले रहा था, हमने आपसे बताया था कि करेक्शन छोटी मोटी आ सकती है, वो अब आती आपको नज़र आ रही है। बहुत फॉल मैंने आपसे कहा था, उम्मीद हमें नहीं है। स्पेसिफिकली आपको बताया था ये 3750 3800 के आसपास एरिया ज़्यादा से ज़्यादा की उम्मीद हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नीचे हम फिलहाल इसे नहीं देख रहे हैं। आपने देखा अभी तक तो वहाँ भी नहीं आया, ऊपर खड़े होके मस्त टाइम पास कर रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये हो सकता है और भी हो सकता है, याद रखिए, क्योंकि ये भी स्टॉक नहीं है, समय बहुत है इन सब के पास, है ना। लेकिन ध्यान क्या देना है कि ये वापस 3500 की ओर 3600 की ओर मुश्किल ही है आए, जैसा मैं पहले आपको बता गया था। फटाफट आपको इंडियन गोल्ड को दिखा देता हूँ उस टर्म में। तो ये लेवल आपके सामने लगा हुआ है शगुन का, इस लेवल के पास भी अभी हम इससे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ये आएगा, फिर भी मेजर सपोर्ट यही है, तो अभी हम इसको अभी हिला नहीं सकते, राइट। तो सपोर्ट यही फॉलो करना है 108,000 का। और जो मेरी उम्मीद रही है, जैसा मैंने आपको बताया है, ये 118,000 120,000 देख रहे हो आप, अभी तो यही नहीं काट पाया है, राइट। तो ये पहले कटेगा तभी कुछ और फॉल देखने को मिलेगा, वरना आपको पता है यही हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था कि इसको पार किया तो और तेजी बन सकती है, तो उसी के ऊपर ये खड़ा है, देख रहे हो ना आप। तो इसीलिए पहले ये कटने देंगे तभी कुछ बात करेंगे कि और बढ़ सकती है फॉल। तो पहले तो इसे देखते हैं कटता है कि नहीं, ठीक है। सिल्वर देख लेते हैं चलते चलते, तो वो तो पूरा ही रिकवर कर गया जितनी गिरावट आई थी। कहने का मतलब यही है कि इसकी गिरावट अगर आपको थोड़ी दिखती है तो उससे बहुत खुश नहीं होना है कि कोई बहुत बड़ी फॉल आने वाली है और 100,000 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ऐसी उम्मीद अभी हमें नहीं करनी है। जैसा हमने देखा यूट्यूब पे सब तरफ बातें चल रही हैं, तो उस तरफ अभी आपको ध्यान नहीं देना है। हम लोग हमेशा प्राइस के फॉलोवर हैं, याद रखिए। कभी आगे आगे सोचने वालों का यही हाल होता है। अब जिसने नीचे सोचा होगा कि अब और नीचे जा रहा है, टांग दिया ना वापस हाई पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ज़्यादा आगे आगे नहीं सोचेंगे। चलते हैं अपने वापस मेन चार्ट्स पे और वहाँ देख लेते हैं क्या चल रहा है। वापस इसे 3 आवर का करते हैं और जूनियर निफ्टी से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो जूनियर निफ्टी में जो तेजी दम दिख रही थी, जैसा हम आपसे बता रहे थे, ये लेवल कटे तो और 5-10% की मूव हमें फिर ज़रूर देखने को मिल सकती है। अपने हाई की ओर ये अप्रोच ज़रूर कर सकता है फिर, और एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी। लेकिन आपने देखा कि ये जूनियर निफ्टी है, यानी निफ्टी में जो एंट्री लेते हैं वो इसी इंडेक्स से लेते हैं, जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है। और वो इंडेक्स आप देख रहे हो, जितनी तेज़ी निफ्टी में बन रही है, जितनी तेज़ी दुनिया के चार्ट्स में अगर दिख रही है आपको, इसमें क्यों नहीं आ रही है। तो निफ्टी से छोटा इंडेक्स है, निफ्टी में वही स्टॉक आते हैं जो इससे निकलते हैं। सोचिए आप, ये नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना है। अगर ये यहाँ से इन हाइज को काटता नज़र आता है तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी को ये बिल्कुल फिर आप कह सकते हो कि ये आ, बढ़िया से उसको लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें है वो दम, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा चाल नहीं आई, हम बीच में हैं और मार्केट में कहीं कोई बड़ी चाल नहीं आ रही है। 10-20% स्टॉक ही ऊपर जा रहे हैं, बाकी सब अपना नीचे ही टहल रहे हैं, बीच में ही हैं। तो ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन यही कर रहा है। फॉल आया, बाउंस आया और जुलाई से लेकर अब तक बीच में ही है, वही दिखा रहा है ये। उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे अच्छा यही कर रहा है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और इसी चीज़ को दिखा रहा है हमारा अगला कैंडिडेट, स्मॉल कैप। वो उसने थोड़ी चाल ज़्यादा ले ली थी, वो थोड़ा ऊपर पहले आ गया था, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हो ये जो जून जुलाई के हाई लगे इसने भी नहीं काटे हैं। जबकि निफ्टी में कट चुका है, बैंक निफ्टी में तो लाइफ टाइम हाई कट चुका है और इनमें चाल वो नहीं आ रही। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको इशारा मिल रहा है कि क्यों हम बात करते आ रहे हैं और क्यों वो सच भी है कि वो 10-15% स्टॉक ही हैं जो सिलेक्टिवली चल रहे हैं। और उसमें भी ज़्यादातर जो हैं वो लार्ज कैप से बिलोंग करते हैं, जो इंडेक्सेस को मूव कर रहे हैं। जो इनहेरिट तेजी होती है, ब्रॉडर मूव जो होता है, वो आप देख रहे हो नहीं आ पा रही है। और ज़्यादातर उसका रीज़न वही है कि जो मेजर इंडेक्सेस हैं, जो जूनियर निफ्टी है, स्मॉल कैप है, जिसमें एक्चुअल इंडिया का जो रियल कंपनीज़ हैं, जो बहुत बड़ी नहीं हैं, जायंट्स कितनी होती हैं नंबर्स के, तो वही कुछ चल रहे हैं। बाकी सारा मामला ठंडा पड़ रखा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें भी वही बात है कि जब तक ये भी रेंज में है, नीचे भी नहीं गिर रहा है कि हम खुश हों, ऊपर भी नहीं जा रहा है कि हम बहुत चिंता करें, तो इसीलिए जो हमारी ये चार्ट्स हैं, ये अभी कुछ खास हमें एड्रेस करते नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसलिए इनके हाल पे इनको छोड़ देते हैं। बैंक निफ्टी में जो हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में वो बात है कि अभी ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने उस चीज़ को पहले ही लेवल को काट दिया था जो हमारा 57,000 के आसपास का एरिया है। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इस एरिया के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसने ऊपर भी आया और लाइफ टाइम हाई को इसीलिए काट भी दिया है, और ये ऊपर जा भी सकता है। इसके पास वो जगह, वो रूम, वो राइट है,
वो हम आपको पहले बताते आ रहे हैं कि अगर निफ्टी में वो चाल बन सकती है, अगर हम उसकी बात करते आ रहे हैं कि एक बार निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला यही है। और ये जो चाल आई है अभी, वो भी इसी की वजह से आई है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मेनली, राइट। तो इसीलिए इस पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसके लक्षण भी अभी भी यही दिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये बना लिया बेस इसने 57,500 का, मतलब हमारे एरियाज 57,000 से निकला और 500 के आसपास बेस बना लिया है। लो कहाँ मार गया है? 57,100, देख रहे हो ना आप। तो वो जो हमारे रेजिस्टेंस को पार किया है, प्राइस आपको बता रहा है कि इसने उसको सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है। तो जब तक 57,000 के नीचे मोटा मोटी ये आता नहीं है, तब तक इसमें किसी और फॉल की उम्मीद बेमानी है बिल्कुल। और ये हाइस दिखा सकता है, ऑलरेडी हाइस के आसपास काम भी इसीलिए कर रहा है, ठीक है। तो इसको किसी भी तरीके से वीक समझने की कोशिश हम बिल्कुल ना करें और बिल्कुल दूर रहें इससे जब तक ये किसी तरह की वीकनेस शो ना कर दे, ठीक है। चलते हैं सीधे निफ्टी पे बात कर लेते हैं, वहाँ क्या हो रहा है। निफ्टी के चार्ट पे आपको हम सीधे ओवरऑल समझा देते हैं बात क्या हुई है। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने पूरी डिटेल में बात की है किस तरह की सिनेरियो में हम जी रहे हैं, किस तरह से मार्केट दिखा बहुत सारे सपने रही है। नीचे जैसे हम लोग नीचे देख रहे हैं तो बार बार हमें सपने दिखाती है कि नीचे चल दी, ऊपर जो देख रहे हैं बार बार उनको ऊपर के सपने दिखाते हैं कि नए हाई लग गए, लगने ही वाले हैं। कितने कोशिशें हुई हैं, लोग कितनी बातें करते आ रहे हैं, अब तो लगी गया लाइफ टाइम हाई, अब तो यही हो गया, लेकिन अभी तक वो नहीं होता नजर आया है। फंसा के रखा है, परेशान करके रख रखा है। लेकिन जो हमने आपको लास्ट वीक बताया था स्पेसिफिकली लेवल वाइज, उसने वो बिल्कुल वैसे ही काम किया है जैसा हम आपको बता गए थे। क्या बात कर गए थे हम? वो आपको हमने बताया था कि ये जोन 25,500 की सपोर्ट की तरह और 700 का रेजिस्टेंस की तरह हम बात कर गए थे आपसे। इस जोन में जिस तरफ ये पार करेगा, छोटी सी जोन है, उस तरफ की चाल बनेगी और इसने 700 को ऊपर काट के और 26,000 की ओर पहुंच गया है, जो मैंने स्पेसिफिकली लास्ट वीक आपको बताया था कि अगर उस तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा तो उम्मीद फिर यही बनेगी कि एक बार ये ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है और इस बार लाइफ टाइम हाई आपको शायद देखने को फिर मिल सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो नीचे स्ट्रगल कितना हुआ है हमारे सपोर्ट एरिया के 25,500 का एरिया, ये ब्रेक करने को राजी ही नहीं है, अभी तक तो नहीं है, राइट। तो जब राजी नहीं है तो फिर हमें ये मान के चलना है कि जब तक और जितना टाइम ये 25,500 के ऊपर खड़ा रहेगा, इसके ऊपर जाने की लाइफ टाइम हाई लगाने की प्रोबेबिलिटी का मीटर जो है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है परसेंटेज। जो कुछ महीनों पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी थी 10%, 15%, वो धीरे धीरे बढ़ के आई 30%। और जब से ये यहाँ काम कर रहा है अगस्त सितंबर से, ये बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, आज की तारीख में वो 50% आ गया है ना। तो प्रोबेबिलिटी मीटर बढ़ता जा रहा है कि ये बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे जा सकता है। और 25,500 के ऊपर तो बिल्कुल बना हुआ है मामला कि पूरा एलिजिबल है, ये बिल्कुल जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि बड़ा फॉल आए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे जो वीकली लेवल्स हैं, छोटे छोटे लेवल, पहले वो काटे नीचे, और वो आपने देखा है अभी तक कामयाबी हमें नहीं मिली है। तो इसीलिए हम आगे आगे ज़बरदस्ती बोलें कि नहीं अब गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, इसीलिए तो आपको पता है ना, हम लोग कुछ हफ्ते से क्या बात कर रहे हैं कि अक्टूबर बीत गया है, हम लोग इसमें गिरने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक 25,500 नहीं कटता। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो लगा हुआ है हमारा बीस्ट लेवल, जो अभी तक इसके आसपास भी नहीं आई है मार्केट, 25,100, इस एरिया को जब तक नहीं काटता है स्पेसिफिकली, तब तक तो हमें नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ना ही रखनी चाहिए। अब ये तो हो गई बात लेवल वाइज कि लेवल वाइज तो इसके रास्ते ऊपर के खुले हुए हैं और वो बिल्कुल जा सकता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी लेवल पे हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो इस वीक एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे नज़र आया है और मुझे लगता है कि वो शायद सच हो जाए, मगर फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो निकल के बात ये आई घूम फिर के कि जिस तरह से ये काम कर रहा है, मुझे ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि अगर इसको कोई हाई लगाना भी है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर इसको कोई हाई लगाना है तो 18-20 दिसंबर तक का जो ये टाइम लाइन है ना, ये बिल्कुल उस सिस्टम में सेट बैठ रहा है। यानी मैं अपनी थ्योरी, अपनी एनालिसिस और अपनी मार्केट साइकोलॉजी की जिसकी बात करता आ रहा हूँ कि जून जुलाई से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इसको अब यहाँ से बात करते आ रहे हैं ना कि अब इसको नीचे चल देना चाहिए, बड़ा फॉल आ जाना चाहिए। आपने देखा ये ना नीचे गया ना ऊपर गया,
तो अब इस मुकाम पे आ गया है कि लेट तो ऑलरेडी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ लग रहा है, याद रखिए, ये एनालिसिस का पार्ट नहीं है, हाइपोथेसिस का पार्ट है, कि मैं पहले क्लियर कर दूं। तो इसीलिए मैंने जैसा कहा कि इसके पास पूरा मौका है इस बार कि अगर 18 दिसंबर से पहले पहले अगर ये हाई बना देगा, कोई तेजी ले लेगा, तो यहाँ पे इनके पास एक परफेक्ट ट्रैप बन जाएगा। क्या बनेगा कि एक तो हाई लग जाएगा, सबकी उम्मीदें वापस आ जाएंगी, और थोड़ा सा तेज चलेगा तो लोगों को सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई ले कि ना लें, करेक्शन का वेट करें कि ना करें। कोई चीज़ जब तेज़ी से चलती है ना, तो फिर आदमी दिमाग नहीं लगा पाता है कि हम क्या करें, एनालाइज नहीं कर पाता है। फिर उसको ये होता है कि डिसीजन लो, एक्ट करो। जब ट्रेन छूट रही होती है, खड़ी होती है, तो आप सोचते हो कि पानी भी भर लें, या खरीद लें, या बॉटल ले लें, या कुछ खा लें, होता है ना। स्टेशन पे क्या होता है, ऑफ कोर्स जो प्लेन से जाते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेन से जाते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, आराम से बैठे रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, अंदर नहीं बैठते हैं जब तक गाड़ी चलने नहीं वाली होती है, बाहर ही इंतजार करते हैं, हवा लेते हैं, मज़े करते हैं। जैसे ही पता लगता है कि ट्रेन चलने वाली है, सब चढ़ने लगते हैं ना, फिर एक्शन का समय आ जाता है। वैसे ही यहाँ होगा, अगर तेज़ी से निकलेगी, जैसा मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप देखोगे वो एक मूवमेंट बनेगा। लोग उस पे चढ़ने की कोशिश करेंगे कि अब चलिए 28,000 के लिए, अब चलिए 30,000 के लिए, और फिर एक बार ये दिसंबर तक आते-आते वहीं पे कहीं न कहीं शांत हो जाएगा 18-20 दिसंबर तक, क्योंकि आपको पता है उसके बाद बड़े प्लेयर्स छुट्टी मनाने चले जाते हैं न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए, वापस आते हैं 5-6 जनवरी के आसपास, राइट? तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक मौका बनेगा इसके गिरने का। उससे पहले हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कोई बड़ी फॉल आने वाली है। तो इसीलिए अब एक मौका जो बनेगा वो मेरे हिसाब से जनवरी में एक बन रहा है, कि जहाँ पे एक मौका होगा, जिसको ये भुनाता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आज आपको उसका एक दे दिया है एक आइडिया, कि आपके दिमाग में रहे कि अभी इससे हमें ज़्यादा उम्मीद करनी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये दिसंबर तक कुछ ना करे, यही पूरा रेंज में बिता दे, ये कहीं ना जाए, ना 25,100 काटे और ना 26,200 काटे, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट दिख रहा है मुझे, अगर मैं साइकोलॉजी पे बेस पे सोचूं, तो बेस्ट ऑप इसमें यही होगा कि ये एक बार हाई मार ले इस मौके पे। और उस चीज़ को अब हम लोग कंफर्म करते हैं कहाँ दिख रहा है। पहला दिखना जो हम लोग बात करते आ रहे हैं वो ये है साहब, एक चाल ले ली थी इसने, एक बार आराम कर लिया, अब ये ऊपर चलने के लिए रेडी है। अगर इसे ऊपर जाना है तो, और इसके पास वो राइड भी है, जैसा मैंने कहा कि 57,000 के ऊपर है, तो इसके पास जगह है 60,000 के आसपास तक मुंह मारने की पूरी जगह, वहाँ तक बड़े आराम से ही जा सकता है। अभी 58,500 खड़ा है, कितनी जगह बची है, 5% के आसपास, करेक्ट। तो 5% का मूव इसमें आ सकता है। दूसरा हमने जिसमें बात की, दूसरा हमने बात की कि अभी एक जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आईटी ये चला नहीं है बहुत समय से, इसके पास जगह भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, हो सकता है ये भी छक्का मार दे उसी में। फार्मा ये अभी इस रेंज को पार किया है रिसेंटली, हो सकता है ये भी एक हाई मार ले 23,500 600, इस हाई को पार करके दिखाने की कोशिश करे। अगर दिखाया भी तो भी ये कम से कम 3-4% 5% की चाल हो गई ना, तो उतनी तो बन जाएगी बात, उतने में ही सबका वेटेज है ना निफ्टी में, निफ्टी को ही तो हिलाना है ना बेसिकली। हम ये तो बात नहीं कर रहे हैं कि ब्रॉडर बड़ा बहुत बढ़िया चाल आ जाएगी, लेकिन अगर इसको शॉर्ट टर्म में कुछ फंसाने वाली बात करनी है तो हम उस टर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरी तरह गलत होने वाले हैं और वाकई एक्चुअली में अगर निफ्टी को 28,000 और 30,000 साइड जाना है, तो फिर वो यहाँ से किसी भी तरीके से ऊपर जा सकता है, रो गा के, फिर कुछ भी करके, वो हम देखेंगे, उसकी बात करेंगे, तभी तो क्लियर होगा ना कि हम कितना सही है या कितना गलत होने वाले हैं। अभी आज उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो जो इसने डिले कर दिया है, अब उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अक्टूबर बड़े आराम से पार हो गया है, और जो ऊपर जाने की संभावनाएं हैं वो अभी भी खुली हुई हैं। लेवल वाइज अगर देखूँ तो ऊपर नहीं निकला है, ये श्योर है। हालांकि जो 25,700 का एरिया पार किया है, तो वो थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर ही इशारा कर रहा है, मगर जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है 26,200 का, वो अभी तक किसी तरह से बचा हुआ है, काटा नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो ये ज़रूर दिखा रही हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस जो आज मैंने बताई वो, प्लस जो बैंक निफ्टी है और कुछ सेक्टर हैं वो दिखा रहे हैं कि कुछ चाल आ सकती है उनमें, उसके बेस पे हो सकता है ये एक लाइफ टाइम हाई की ओर हाई लगाने बिल्कुल जा सकता है, इसमें वो संभावना बनी रहेगी, राइट। तो अब वो चुनता है जाना, नहीं चुनता है, वो आने वाले वक्त में हम देख लेंगे, और हाइपोथेसिस हमारी कितनी सही होती है या गलत, वो भी ये बता देगा, ठीक है। तो इंतज़ार करना बनता है एज एन इन्वेस्टर, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं,
और एज ए ट्रेडर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जब ये गिर नहीं रहा है, अब सितंबर अक्टूबर का टाइम निकल गया है, तो अब यहाँ से बिल्कुल हम लाइटली ट्रेडिंग तो करनी चाहिए अगर हम करते हैं। बाकी जैसा मार्केट चुनती है उस पर हम जल्दी बात करेंगे। फिलहाल एज ए इन्वेस्टर जैसे थोड़ा सा वेट करते आए हैं, पेशेंट रखने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, हड़बड़ाने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। पेशेंस रखेंगे, लेवल कटेगा, एक ट्राई ज़रूर करेंगे कुछ पोजीशंस बना के एज ए इन्वेस्टर भी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वापस अगर काटने की ताकत हो तो ही, ये बात हमेशा याद रखेंगे। आशा करता हूँ हमारे एनालिसिस, हमारे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, और जो कोई भी हैं, कॉलीग्स हैं, सबके साथ इसे शेयर कीजिए। और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाते जाइएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि ये जो इसका टेंट्रम है ये जल्दी फिनिश होगा, और ये किसी वन साइड हमें गलत करना है, हमें सही करना है, कुछ भी एक ही रास्ता चुन के उस तरफ ये चलता नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक को मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।